ज़्यादातर लोगों के मन में एक सवाल आता रहता है कि क्या एआई कंटेंट को आप अपनी वेबसाइट पर पब्लिश कर सकते हैं या नहीं। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपनी वेबसाइट पर एआई से जनरेटेड कंटेंट एक्चुअल में पब्लिश कर सकते हैं या नहीं, और गूगल का इसके बारे में स्पेशली क्या कहना है। तो चलिए शुरू करते हैं। एआई की पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि गूगल का स्टैंड भी एआई पर थोड़ा सॉफ्ट हुआ है। गूगल की बातों को सुनकर कुछ कुछ ऐसा ही लगता है। हालांकि इसमें प्रैक्टिकली कितनी दिक्कत है और दूसरे एसईओज का इस बारे में क्या कहना है, इस बारे में मैं आपको ज़्यादा डिटेल में इस वीडियो में नहीं बताने वाला हूं, लेकिन गूगल ने क्या कहा है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। अभी गूगल के गैरी इलियस ने कहा कि एआई कंटेंट सही है, बस उसकी क्वालिटी हाई होनी चाहिए। और गैरी ने ये भी कहा कि एआई को लेकर गूगल की पॉलिसी को ह्यूमन क्रिएटेड कहकर समझना सही नहीं है, बल्कि इसे ह्यूमन क्यूरेटेड कहना ज्यादा सही होगा। जिसका मतलब साफ है कि कंटेंट को भले ही आप एआई से प्रोड्यूस कर लें, लेकिन आपको उस कंटेंट को एडिट करके, चेक करके और फिर पब्लिश करना होगा। जिसका मतलब क्लियर है कि आप कंटेंट को कैसे भी बनाएं, लेकिन अगर आपका वो कंटेंट एडिटोरियल पॉलिसी से, यानी कि एडिटोरियल चेक से होकर गुजर रहा है और आपने उस कंटेंट को अच्छे से चेक किया है, अपना इनपुट उसके अंदर डाला है, तो वो कंटेंट आप वेबसाइट पर पब्लिश कर सकते हैं। और ये कहना कि एआई क्रिएटेड, ह्यूमन क्रिएटेड की बजाय ह्यूमन क्यूरेटेड होना चाहिए, तो ये काफी कुछ इस बारे में एक डायरेक्शन है कि आप एआई को एज ए असिस्टेंट यूज कर सकते हैं अपना कंटेंट क्रिएट करने में। हालांकि मैं अभी भी यही कहूंगा कि एआई को एज ए असिस्टेंट यूज कर सकते हैं। अब असिस्टेंस का मतलब ये भी नहीं है कि आप सपोज मुझे वॉइस टाइपिंग करनी है, तो मैं कुछ बोल रहा हूँ तो वो वॉइस टाइपिंग हो रही है, तो वो एक असिस्टेंस हो गया, या ग्रामर को चेक करना एक असिस्टेंस हो गया। तो इस तरह से कुछ कुछ असिस्टेंस को लेकर आप इसको शुरू कर सकते हैं, क्योंकि हम कब एआई के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएं कंटेंट लिखने में वो पता नहीं चलता। तो गैरी ने काफी हद तक क्लियर कर दिया कि अगर कंटेंट की क्वालिटी और फैक्ट्स सही हैं तो फर्क नहीं पड़ता कि वो एआई ने बनाया है या इंसान ने। दिक्कत तब है जब कंटेंट पहले से मौजूद कंटेंट से काफी मिलता जुलता है या फिर उसमें गलत इंफॉर्मेशन हो, क्योंकि गलत डेटा एआई मॉडल में बायस और गलत फैक्ट्स डाल देता है। तो यहाँ पर मतलब क्लियर है कि एआई से कंटेंट जनरेट करके सीधा पब्लिश नहीं करना चाहिए। उसे अच्छे से समझकर, उसमें अपना इनपुट डालकर, उसे थोड़ा मॉडिफाई करके, इंप्रूव करके पब्लिश करेंगे तो वो काम कर जाएगा। पर ये तभी काम कर सकता है जब आप उस सब्जेक्ट मैटर के एक्सपर्ट हों या फिर आपकी रिसर्च बहुत अच्छी हो, क्योंकि तभी आप उसमें अपना एक्सपीरियंस और व्यू पॉइंट ऐड कर पाएंगे। इसके साथ ही एक और इम्पोर्टेंट इन्फो जो गैरी ने शेयर की वो ये कि एआई इमेजेस का भी एसईओ पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता। बस आपके सर्वर पर वो इमेजेस कुछ एक्स्ट्रा स्पेस जो है वो कंज्यूम कर लेती हैं। हालांकि कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना होगा, और वो ये कि अगर आपकी इमेज जो आपने क्रिएट की है वो यूजर के लिए ऑथेंटिक और सही रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रही, तो यूजर का जो है भरोसा आप पर कम हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई प्रोडक्ट फोटो है या रेसिपी फोटो है या फिर रियल इवेंट की कोई इमेज है, उसको आप एआई से बना देते हैं, तो यूजर को ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लग सकता, वो एक तरह से एक धोखा सा लग सकता है। तो बस आपको इस चीज से बचना है, अदरवाइज आप एआई इमेजेस को अपने कंटेंट में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सोशल मीडिया पर कंटेंट शेयरिंग आज के टाइम में वेबसाइट ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है, कि गूगल से आने वाला ऑर्गेनिक ट्रैफिक एआई टूल की वजह से बहुत कम हो गया है। लेकिन क्या इस कंटेंट शेयरिंग से आपकी रैंकिंग पर भी कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है या नहीं? तो गूगल का कहना है कि इससे कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता। यहाँ पर ये डिफरेंस थोड़ा समझ लीजिए। आप अगर अपने कंटेंट को सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे हैं तो वो कंटेंट मतलब पॉपुलर होगा, उस पर लोग आएंगे, सोशल मीडिया से लोग आएंगे, ट्रैफिक बढ़ेगा। लेकिन उस पर्टिकुलर कीवर्ड की जो गूगल में रैंकिंग है वो उन लोगों के आने से इम्प्रूव नहीं होगी। यहाँ पर मैं इस बारे में बात कर रहा हूँ, और गूगल की तरफ से गैरी इलियस ने इसी चीज को कंफर्म किया है। गैरी से किसी ने पूछा था कि क्या सोशल मीडिया व्यूज और शेयर भी गूगल के रैंकिंग सिग्नल हैं, तो इस पर गैरी का जवाब स्ट्रेट फॉरवर्ड था कि नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन इसके पीछे गैरी का जो रीजन था वो काफी लॉजिकल और इंटरेस्टिंग था। गैरी ने कहा कि गूगल उन्हीं सिग्नल्स को रैंकिंग सिग्नल कंसीडर करता है जिन्हें वो कंट्रोल कर सकता है। सोशल मीडिया सिग्नल्स एक्सटर्नल सिग्नल्स हैं,
जिन्हें वो कंट्रोल नहीं करता। यानी अगर सोशल मीडिया नेटवर्क किसी भी पोस्ट या पेज को अपने तरीके से ज़्यादा प्रमोट कर देता है, तो गूगल के लिए पता लगाना मुश्किल है कि ये नंबर लेजिट तरीके से बढ़ा है या नहीं। तो इस आंसर से गूगल ने ये तो कंफर्म कर दिया कि सोशल सिग्नल्स को वो एज अ रैंकिंग सिग्नल इसीलिए यूज नहीं करता क्योंकि वो इसे कंट्रोल नहीं कर सकता। लेकिन कुछ दूसरे ऐसे सिग्नल्स भी हैं जिन्हें एसईओज मैनिपुलेट कर सकते हैं, तो क्या गूगल उन्हें भी कंसीडर नहीं करता? ये मान लेना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये भी सही है कि जो सिग्नल्स बड़ी आसानी से मैनिपुलेट किए जा सकते हैं उन्हें वीक या अनरिलायबल एसईओ सिग्नल्स कहा जा सकता है, जो कि काफी ऑब्वियस है। अगर आप ब्लॉग, न्यूज पोर्टल या कोई भी कंटेंट वेबसाइट चलाते हैं तो गूगल का नया फीचर प्रेफर्ड सोर्सेज आपके ट्रैफिक को अगले लेवल पर ले जा सकता है। ये फीचर अब सिर्फ टेस्टिंग में नहीं बल्कि यूएस और इंडिया में ऑफिशियली लॉन्च हो चुका है और हम पब्लिशर्स के लिए ये एक गोल्डन चांस है। पहले समझ लेते हैं कि प्रेफर्ड सोर्सेज आखिर है क्या। देखिए, सिंपल लैंग्वेज में कहें तो अब गूगल सर्च के टॉप स्टोरीज सेक्शन में यूजर खुद तय कर सकते हैं कि उन्हें किन वेबसाइट से ज्यादा अपडेट दिखने चाहिए। मतलब अगर किसी यूजर ने आपकी वेबसाइट को चुना है, सिलेक्ट किया है, तो आपके आर्टिकल्स और न्यूज उनके टॉप स्टोरीज के अंदर ऑटोमेटिकली ज्यादा बार दिखेंगे। तो ये टॉप स्टोरी सेक्शन को यूजर देख के ही सकता है। देखिए, जब कोई यूजर गूगल में कुछ सर्च करता है तो टॉप स्टोरी का सेक्शन उसको दिखता है, तो वहीं पास में एक स्टार जैसा आइकन दिखेगा, वो मैं आपको इमेज दिखा दूंगा यहाँ पर। तो उस पर क्लिक करके वो अपने फेवरेट सोर्स को चुन सकता है। यहाँ पर एक कंडीशन ये है कि वो साइट लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट पब्लिश करती हो। इसके बाद जब भी आपकी साइट पर नई और रिलेटेड जो न्यूज होगी तो गूगल उन्हें उन यूजर के टॉप स्टोरीज में हाई प्रायोरिटी देगा। गूगल ने कहा है कि आधे से ज्यादा लोग 4 या उससे ज्यादा सोर्सेज को चूज करते हैं। तो अगर आपकी साइट उनमें से एक है तो सोचिए कि आपको लगातार टारगेटेड ऑडियंस से ट्रैफिक मिलेगा और ये ऑडियंस वो होगी जो पहले से आपके कंटेंट में इंटरेस्ट रखती है, यानी कि हाई एंगेजमेंट और कम बाउंस रेट आपको मिलेगा। तो अब क्वेश्चन ये है कि इस फीचर का फायदा कैसे उठाएं। देखिए, अपने लॉयल रीडर्स को इस फीचर के बारे में बताएं, उन्हें गाइड करें कि टॉप स्टोरीज के पास वाले स्टार आइकन से आपकी साइट को आप किस तरह से फेवरेट में ऐड कर सकते हैं। अपने न्यूज़लेटर और सोशल मीडिया और साइट के ऊपर भी आप इस तरह के कॉल टू एक्शन लगा सकते हैं कि हमें गूगल के प्रेफर्ड सोर्सेज में ऐड करें, जैसे कि लोग गूगल न्यूज़ के लिए ऐड जो एक सीटीएल लगाते थे। और लास्ट ये है कि अपने कंटेंट को फ्रेश और अपडेटेड रखें ताकि वो गूगल के लेटेस्ट वाले सेक्शन में आता रहे। हालांकि ये जो फीचर है ये न्यूज़ वेबसाइट को ज़्यादा फेवर करने वाला है, क्योंकि टॉप स्टोरीज के अंदर आपने देखा होगा कि हमेशा न्यूज़ वेबसाइट्स ही आती हैं। अगर आपकी वेबसाइट ने कुछ क्रेडिबिलिटी इस फील्ड में अगर अचीव की है तो ये फीचर आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है और आप इसको यूज़ कर सकते हैं।